हेलो स्टूडेंट्स, मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी, आपके जाने माने शिक्षक जो क्लासरूम में वीडियो को रिकॉर्ड करता है, वो शिक्षक। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इस सेंटेंसेस को पहले हम दोहरा लेते हैं कि जब तक मैं जीऊंगा मैं तुमको याद करूंगा, जब तक वर्षा होगी हम लोग यहाँ ठहरेंगे, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक मैं तुमको मदद करूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आपका आभारी रहूंगा, जब तक शिक्षक पढ़ाएंगे हम लोग शांत रहेंगे, जब तक सीता नाचेगी मैं गाऊंगा, जब तक वह बीमार रहेगा तब तक मैं उसकी सेवा करूंगा, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक चिंता मत करना। अब देखिए कि यहाँ एक तरफ है जब तक और एक तरफ है तब तक। तो यहाँ जब तक और तब तक से टाइम का बोध होता है, और जब तक का अंग्रेजी होता है एज लॉन्ग एज, और एज लॉन्ग एज का प्रयोग हमेशा दो क्लाउज के बीच में होता है। इसको याद रखना है, हमेशा दो क्लाउज के बीच में। और जो एज लॉन्ग एज से क्लाउज शुरू होगा वो हमारा एडवर्ब क्लाउज या एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम या टाइम क्लाउज होगा। तो इसके साथ कभी भी हम सैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। सैल और विल के जगह पर हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। टाइम बताने वाले जितने भी कंजंक्शंस हैं उसके साथ कभी भी सैल और विल का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो यदि इसको हम स्ट्रक्चर में हम लिख दें तो हमको सबसे पहले लिखना है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, और तब लिखना है एज लॉन्ग एज, और तब लिखना है एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज, और जो एडवर्ब क्लाउज है हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, या कहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ से जो ये क्लाउज कंजंक्शन लग जाएगा तो जो ये क्लाउज शुरू होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो इस आधार पर इन सेंटेंसों को हम भूलकर और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखते हैं। तो देखिए कि हम लिख दें कि जब तक मैं जीऊंगा मैं तुमको याद करूंगा, यही हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है। तो लिखेंगे कि आई विल, याद करना का अंग्रेजी हो गया रिमेंबर यू, मैं तुमको याद करूंगा जब तक, एज लॉन्ग एज मैं जीऊंगा। तो आई शैल लीव नहीं लिखना है, आई लीव, आई लीव, इसलिए कि ये क्लाउज यहां से जो शुरू होगा इसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपको लगाना है। जब तक वर्षा होगी हम लोग यहाँ ठहरेंगे, तो हम लोग यहाँ ठहरेंगे, वी विल स्टे हियर, जब तक एज लॉन्ग एज वर्षा होगी। इट विल रेन नहीं लिखना है, इट रेन्स। वी विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज इट रेन्स, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक मैं तुमको मदद करूंगा। अब देखिए इसमें एक नया शब्द आ गया है तब तक। इसका अंग्रेजी में कुछ प्रयोग ही नहीं होता है, सीधे लिख दीजिए मैं तुमको मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू एज लॉन्ग एज मैं यहाँ हूं, आई एम हेयर, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर।
जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आपका आभारी रहूंगा। तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आभारी का अंग्रेजी होता है ऑब्लाइज्ड या ग्रेटफुल। तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू यू एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। जब तक शिक्षक पढ़ाएंगे हम लोग शांत रहेंगे। तो हम लोग शांत रहेंगे। वी विल कीप साइलेंट एज लॉन्ग एज द टीचर टीच। विल टीच नहीं। जब तक सीता नाचेगी मैं गाऊंगा। आई विल सिंग एज लॉन्ग एज सीता डांसेस। जब तक वह बीमार रहेगा तब तक मैं उसकी सेवा करूंगा। मैं उसकी सेवा करूंगा। आई विल लुक आफ्टर हो गया सेवा करना। हिम एज लॉन्ग एज ही इज इल। एज लॉन्ग एज ही इज इल। जब तक मैं यहां हूं तब तक चिंता मत करना। डोंट वरी। चिंता मत करना इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट वरी। जब तक मैं यहां हूं एज लॉन्ग एज आई एम हियर। तो कितना आसान है अंग्रेजी बोलना, हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। इतना इजी वे में हम आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ बता रहे हैं। फिर भी जितना वीडियो का व्यूज आना चाहिए, जितना लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हमको मिल रहा है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है इस पर आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।